हम ये जानेंगे कि आज राखी और शर्लिन दो शेरनियां बॉलीवुड की एक साथ बैठी हैं हमारे साथ में। क्यों बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं, क्या वजह है बैठने की, अब ये दोनों इस मुद्दे पे बात करेंगे। आपको क्वेश्चन करना है, प्लीज आस्क। शर्लिन मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, नो डाउट हम दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ हो गया था, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए अपनी बहन से माफ़ी मांगती हूँ। आई लव यू। और छोटी बहन या बड़ी बहन? छोटी बहन। हम उम्र तो बात यह है, तो शर्लिन ने आदिल को भाई करके एक वीडियो दिया था, हालांकि इनको बिल्कुल सच्चाई पता नहीं थी। शर्लिन को मैंने फ़ोन किया, मैंने सच्चाई बताई, शर्लिन ने घर पे बुलाया, मैंने उनको सारी वीडियोस, सारा जितना भी सब कुछ था मैंने उनको दिखाया। शी शॉक्ड, इनके रोंगटे खड़े हो गए। ओ माय गॉड, ये आदिल है, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम पागल हो, ऐसे लड़के से शादी करने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिला था, ये तुमने क्या किया, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अब आगे मैं शर्लिन को ओवर टू शर्लिन। क्या बोलूँ मैं तो उसको भाई मानने लगी थी। मुझे लगा कि चलो हमारी राजकुमारी का राजकुमार है वो। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई थी 9 फरवरी की शाम को, आपने सारी वीडियोस देखे? जी राखी जी के सेल फोन पर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे, आपत्तिजनक वीडियोस, जिन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये है असलियत आपके भाई साहब की। तो मैंने कहा अब क्या? उन्होंने कहा कि बस जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा, और क्या, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। तो मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा कि ऐसा क्यों होता है कि प्यार इश्क मोहब्बत में आम तौर पर हमें धोखा मिलता है, क्यों? या ये कोई पैटर्न है क्या? फिल्मों में अच्छा लगता है लेकिन असल ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं। तो मैंने राखी से कहा कि राखी, आपको आपका वो गाना याद है परदेसिया, जिसमें आप इतनी हॉट लगती हैं, ज़बरदस्त एकदम, यू नो, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे। तो इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप जल्द से जल्द वैसे बन जाओ, मतलब न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आपका जो ये ब्रांड है, फायर ब्रांड जिसे कहा जाता है। एक्चुअली मैंने कहा आई स्टिल, उन्होंने पूछा यू लव आदिल, आई सेड स्टिल लव हिम। मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बीवी हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले अपने आप से प्यार करो। इन्होंने मुझे सिखाया। मैंने इनसे पूछा, एक सेकेंड, आदिल खुद से प्यार करते हैं, आप आदिल से प्यार करते हैं, तो राखी सावंत से कौन प्यार करता है? तो ये सोच में पड़ गई, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि राखी सावंत से कौन प्यार करता है। तो मैंने कहा करो, जितना उस बंदे से प्यार करती हो या करती थी, उससे 10 गुना ज़्यादा खुद से प्यार करो। और तब ये थोड़ी भावुक हो गई। नहीं, राखी सावंत से तमाम लोग प्यार करते हैं, वो तो दर्शक प्यार हैं। करते हैं, आप वो करती तो, हैं, मैं करता हूं, लेकिन और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सभी करते हैं। राखी अकेले नहीं है, मीडिया के तमाम लोग प्यार करते हैं। ये खुद से क्यों नहीं करती हैं? नहीं, करने लगेंगी। अब आपने जो सिखाया है, अब वो खुद से भी प्यार धीरे धीरे होने लगे। जब ये अकेले बैठ के घर में ठंडे दिमाग से सोच रही हैं, हमेशा गला दबाते, आज भी दबा दे। ये दबा। चलिए क्वेश्चन एक बार प्लीज। वाहिद जी ने इतनी सारी बातें बताई थी कि उनकी इंक्वायरी की, उन्होंने कहा कि वो अच्छे नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के भी आपको पता चला, लड़कियों के बारे, तब आपने स्टेप क्यों नहीं लिया था अपने आप? जी, मैंने स्टेप तब इसलिए नहीं लिया था कि मैं अपना घर बचाना चाह रही थी, कि ऐसा तो बहुत सारे लोगों के घर में होता है, यू नो, हर जगह। अब मैं कोशिश कर रही थी, उनको मौका दे रही थी, वो हमेशा कसमें खा रहे थे कि अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन फिर करते थे। आदिल हमेशा कसमें खाते थे, दोबारा नहीं करूँगा। फिर उनके आंटी से बात करती थी, उनकी आंटी हमेशा कहती थी गिव हिम अ वन चांस, एंड आई वॉज गिविंग हिम, ऑलवेज गिविंग हिम अ चांस, हमेशा मैं चांस देती थी। और फिर मैंने कहा कि चलो राखी, मुझे सबने बोला कि अब तुम्हारा बेबी हो जाना चाहिए तो आदिल सुधर जाएगा। सो मैंने उस वक्त एक बहुत बड़ा सर्जरी मेरा हुआ यूट्रस का, या आई डिड इट, कि हाँ मेरा प्रॉब्लम था थोड़ा, तो आई डिड इट। डॉक्टर वीना शिंदे उन्होंने ही सर्जरी किया मेरा, एंड विद इन
1 और 2 मंथ मैंने कंसीव भी किया एंड हालांकि उन्होंने मना किया था कि 2-3 मंथ्स तो बिल्कुल कुछ, 6 मंथ तो कुछ नहीं होना चाहिए था, बट इट्स अ लाइफ, इट्स अ मैरिज लाइफ, यू कांट स्टॉप दिस। एंड इतने में मुझे बिग बॉस मराठी का ऑफ़र आ गया एंड मैं बिग बॉस मराठी में चली गई। देन बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई, मैंने बहुत सारा बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया, क्योंकि मेरे पे पहले भी एक दाग लगा था मेरे फर्स्ट मैरिज का, जो कि मैरिज नहीं थी, जो कि मेरी वो मैरिज नहीं थी। बट मैंने कहा कि अब मैं दुनिया का और मीडिया वालों को, अब मैं वो डर गई थी मैं एक्चुअली कि मुझे फिर से लगाएंगे दाग कि अरे इसके, इनका दाग रहता है ना हिंदुस्तान में, ये दाग लगाते हैं, अरे इसके साथ तो कोई आदमी नहीं टिकता, अरे इसकी दूसरी शादी हो गई, लड़का कितना भोला है, अरे इसी में प्रॉब्लम है, औरत में ही प्रॉब्लम है। इस डर से मैं सामने नहीं आ रही थी। आदिल ने बार बार बोला, मेरा चेहरा देखती हो, हाँ तुम्हें मेंटल साबित कर दूंगा, तुम ऑलरेडी मीडिया में बदनाम हो, दुनिया में बदनाम हो, लोग मेरा विश्वास करेंगे तुम्हारा नहीं। मैं डर के मारे चुप बैठी, मैं बोली ये बात तो सच है, मैं तो पीड़िता हूँ, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। मैं, उन्होंने कहा नमाज पढ़, मैं नमाज पढ़ी और मन से पढ़ी, कुछ नहीं, मैं उल्टा उनको ज़बरदस्ती करती थी, आओ नमाज पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो। वो सिर्फ फ्राइडे को पढ़ते थे, वो भी मिस कर जाते थे, बीवी होने के नाते उनको कहती थी पढ़ो, और मैं भी खुद पढ़ती थी। उन्होंने बोला कि हमको, मुझे आपसे फ्रीडम चाहिए, तुम मेरे पीछे पड़ी रहोगी तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं कभी पीछे गई नहीं, लेकिन हमेशा लड़कियों ने मुझे, उनके साथ में वीडियोस भेजे हैं, उन लड़कियों का नाम भी नहीं लेना चाह रही हूँ मैं, उन्होंने हाथ जोड़े हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्लबों में किसिंग, होटल बुकिंग, मेरे ही पैसों से सारी होटल बुकिंग, उनकी फ़्लाइटें बुकिंग, उनको गिफ्टें देना। मुझे एक मेरे बर्थडे पे मेरे ही पैसों से मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया, उसके साथ में गोल्ड वॉच आई है। तो अभी 3-4 लड़कियां हैं, अब चारों लड़कियों को मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, उसमें गोल्ड वॉच भी उसके साथ आई थी जो वो दुबई से लिया था, तो उन्होंने, तो वो अब चारों में से किसको दी है, मैं चारों को किसको पूछने जाऊँ। और मेरी माँ के जेवर, जब ये चले गए कपड़ों के, मेरी माँ के जेवर, पैसे अब कौन सी लड़की को दिए हैं इन्होंने, मैं चारों को पूछ रही हूँ। मेरी माँ के जेवर है वो मेरी पूंजी है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, वो मुझे दे दो, जिस भी लड़की के पास उन्होंने दिया है। पूछिए सवाल पूछिए। राखी पर जिस तरह आपने जिक्र किया, सब ट्रांजेक्शन हो रहे थे, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे थे कि किस तरह से ट्रांजेक्शन? नहीं, आदिल ने कहा कि मैं मैसूर से आ गया हूँ, आपके सामने की बात है, 1 रुपया लेकर नहीं आया था। एम आर राइट शैली? 100% शैली 1 भी रुपया लेकर आया था वो नहीं आया। उन्होंने बोला तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने सबके पैसे लिए, चेक बाउंस किए, मेरे पे केस हो गए। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, अब मुझे यहाँ पे ही रहूँगा। अब पहले उन्होंने नहीं बताया था कि मुझे बॉलीवुड में हीरो बनना है। ये शादी हो गई, उसके 2-3 महीने के बाद इनको हीरो बनने का कीड़ा छा गया। एक्टिंग क्लास सारी क्लासेस करने लगे। मैंने बोला अरे तुमने कहा था हम बिजनेस करेंगे, क्या मैंने बिजनेसमैन से शादी करी कि एक स्ट्रगलर से शादी करी है? अब तुम ज़िंदगी में स्ट्रगल, तुम मुझसे छोटे हो 7 साल, तुम स्ट्रगल करोगे, मतलब मुझे ही कमाना है ज़िंदगी में। मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं घर संभालना चाहती हूँ, क्या मुझे फिर से जिम जाके, क्या मुझे फिर से वही कपड़े पहन के काम करना है? मैंने वाहिद भाई, कमिंग बैक टू योर आंसर, वाहिद जितने भाई। भी ट्रांजैक्शन हुए जी। हैं, अकाउंट टू अकाउंट हुए हैं, वो सबकी जानकारी आयो जोशिवारा के उनको दे दी गई है। तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख का ट्रांजैक्शन है, 1 करोड़ 60 लाख 60 लाख का, जिसमें राखी ने 1 करोड़ 50 लाख पहले दिए और 10 लाख रुपया बिग बॉस में जाने से पहले, हाँ, ये कहकर वो 70 कि मैं लाख हो अंदर गए रहूंगी, मेरी माँ के इलाज के लिए यूज होना। ये पूरा स्टेटमेंट राखी ने रिकॉर्डेड। मैंने 10 लाख रुपया मराठी बिग बॉस जाने से पहले चेक दिया था कि इसमें आदिल एंड राखी है, रादिल प्रोडक्शन में डाल देना, और इसमें मेरी माँ, अगर कुछ होता है मुझे अंदर कोई बोलेगा नहीं, मेरी माँ का इलाज करना शर्लिन। तो इन्होंने क्या किया, रादिल प्रोडक्शन में तो नहीं, अपना इंडिविजुअल झूठा गुमस्ता मेरे जगह पर, झूठा प्रोप्राइटर
ऐसा करके अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोला, उसमें 10 लाख का चेक डाला और 5 लाख मेरे, 5 लाख उनको मिला के, और उन्होंने प्रोडक्शन में 1-2 लाख खर्च किया होगा, दूसरा लड़कियों पे खर्च कर दिया, उनकी टिकट, होटल्स, उनके शॉपिंग, हर चीज़ों में। और ट्रांजैक्शन हमारा कैसे हुआ, मेरा और आदिल का जॉइंट अकाउंट हुआ, और उन्होंने कैसे किया, OTP आता है, OTP मुझे कहा जान, अब हस्बैंड है, मतलब हस्बैंड, मतलब उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, हमने जॉइंट अकाउंट किया था, शादी से पहले का है कि जानी बोलते हैं वो मुझे। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन देना ज़रा, मुझे देखना है कि मेरा गूगल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि शक्ल से तो एकदम सीधे साधे लगता है, जब तक उनका वो सब आया नहीं था मेरे पास। तो मैंने फ़ोन दिया, तब तक मैंने ज़िंदगी में फ़ोन पे कभी पासवर्ड नहीं लगाया। 2 उन्होंने लिया, उन्होंने कब पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, कब उन्होंने 1,60,00,000 की कारें ले ली, मुझे पता ही नहीं चला, ICICI बैंक से, और मुझे मालूम ही नहीं। मुझे तो लगा बैंक में पैसा है। मैं एक दिन, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने कहा कि हेलो मोहम्मद भाई, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मैं ले सकती हूँ क्या? आदिल ने मुझे कहा मैंने तो पैसे खर्च कर दिए। मुझे शौक लगा, मैंने कहा क्यों, कैसे? बोलते मैंने तो सारी कारें ले ली है। मैंने कौन सी कारें ली? बोले मुझे बताना तो चाहिए था। तो मुझे बोला कार का, सब कार के 6 गाड़ियाँ ली, 6-7 गाड़ियाँ ली, 6-7 गाड़ियों का फोटो भेजा, कितनी कीमतें भेजी, वो सब कुछ भेजा, और मुझे बोला ये कारों को मैं बेचूंगा, बड़ा रेंज रोवर से लेके जगवार से लेके सारी कारों को मैंने सेकंड हैंड ली है, इसको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने बोले मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आप रखो मुझे। तो उन्होंने बोला टेंशन मतलब, मुझे 1 साल दो, 1 साल दो, 1 साल में सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा इससे कमा के। 1 साल के ऊपर हो गया मेरे ख्याल से, अभी तक उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। और उस चीज़ की रिकॉर्डिंग, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आप लोग को दे दी गई है, आप लोगों के पास है वो तमाम कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे आदिल कह रहा है कि मैंने गाड़ियाँ खरीदी हैं जान, मैं उन पैसों से प्रॉफिट कमा के तुम्हें दूंगा। तो राखी उनको कह रही है कि नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरा जो मुद्दल यानी कि कैपिटल अमाउंट लगा हुआ है वो मुझे दे दीजिए, काफ़ी है। ओशीवारा पुलिस स्टेशन को, पुलिस आयो, सीनियर, सबको कहना चाहूँगी कि आप वो बैंक में इंक्वायरी कीजिए कि इन्होंने क्या कारें सचमुच ली है, या वो पैसों को किसी अकाउंट में डाले हैं, या वो पैसों का क्या किया है। वो मेरी पूंजी है, वो मैंने जेवर बेचे, मेरे सारे जेवर थे वो बेच कर, एंड मेरा इंश्योरेंस आया था, वो सब 1,60,00,000 वो इनको मैंने अकाउंट में डाले शोलिन। और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई क्योंकि तुम हर औरत के हक के लिए बोलती हो। मैंने यही कहा राखी जी से कि उन दिनों जब आदिल आपके पास आया था, तब आप कोई अपना लोन क्लोज करने वाली थी? जी, या मेरे को अभी भी जब आप बात कर रहे हो मुझे याद मेरा इंपीरियल हाइट्स का एक लोन चल रहा था। उसने मेरे को बोला मैं इसका ये लोन क्लोज नहीं करवाऊंगा और ये पैसे इन्वेस्ट करूंगा। मुझे नहीं Right. मुझे अभी ये बात ध्यान में आई तो मैं आपसे पूछ रही हूं। राइट, मेरा एक इंपीरियल हाइट्स का फ्लैट का लोन चल रहा था। मैंने कहा मेरे पैसे आए हैं, मुझे फटाफट लोन चुका देना है, मेरे को कर्जा मुक्त हो जाना है, क्योंकि मेरी माँ ने स्टेटमेंट में यही कहा है पुलिस को कि मैंने वो पैसे लोन चुकाने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे वो तो दिखा सकता है ना पुलिस को, तो वो मेरे ही पैसे थे, मुझे लोन चुकाना था। और उसने कहा कि नहीं, लोन तो मत चुकाओ, इसको हम लोग बिजनेस में डालेंगे, और ये एक कार अगर 50 लाख की है तो मैं 65 में बेचता हूँ, तो 15 लाख हमारा बेनिफिट है, प्रॉफिट है। कभी 5 लाख प्रॉफिट है, कभी 10 लाख है, कभी 20 लाख है, कभी 2 लाख है, ऐसा प्रॉफिट है। तो मैंने कहा एक काम करो, मुझे मेरा मुद्दल दो, प्रॉफिट आप रखो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं तुमको कभी कभी प्रॉफिट दूंगा। मैंने कहा प्रॉफिट तो नहीं, हम शादी करेंगे, अगर आप मेरे हस्बैंड हैं तो आपको तो मतलब आप फ्री में तो नहीं रहेंगे ना, कुछ तो घर में तो करना ही पड़ेगा ना, ऑफकोर्स। मैं तो कोई सिक्योरिटी तो मांग ही नहीं रही हूँ। तो ये मेरा मुद्दा है जी। बोलिए कैसे? मैं एक्चुअली ये कह रही थी कि कुछ महीने पहले मैंने एक मुहिम शुरू की थी यौन शोषण का विरोध करने के लिए, यौन शोषण करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए। तो जब मेरी मुलाकात हुई थी राखी जी से 9 फरवरी की शाम को, तब राखी ने यही बात याद दिलाई, कहा कि आप तो पीड़ित महिलाओं के हक में, उनके पक्ष में आप आवाज़ उठाती हैं, तो अपनी बहन के लिए यानी इनके लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगी? मैंने बोला बिल्कुल उठाऊंगी, बेशक उठाऊंगी, क्यों नहीं।
तो आपके सो कॉल्ड कथित भाई साहब ने ऐसी हरकत की मेरे साथ। तो मैंने कहा देखो राखी, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि आदिल की असलियत क्या है। हमने मीडिया में आपके रोमांटिक वीडियोस देखे, लवी डवी वीडियोस देखे, और हमें ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन नहीं मालूम था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और सच्चाई क्या है, किसकी क्या असलियत है, क्या हकीकत है। लेकिन जब ये सारी बातें सामने निकल कर आई तब एहसास हुआ कि जैसे फिल्मों में हमें दिखता है लव स्टोरी, वैसे रियल लाइफ में, असल ज़िंदगी में होता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं खुशनसीब जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है। तो मैंने राखी से यही कहा कि राखी, अब आपको क्या करना है? तो राखी ने कहा कि सबसे पहले तो अपने पैसे वसूल करने हैं उससे, क्योंकि वो मेहनत की कमाई है। इनके सर पर किसी माँ बाप का हाथ कभी रहा नहीं। जो कुछ इन्होंने कमाया है अपने बलबूते पर कमाया है, जो कुछ बनी है अपने बलबूते पर बनी है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात, मतलब इस बात से मैं सहमत हूँ कि आप प्लीज़ अपने पैसों की वसूली करें। आई फील सो सैड शर्लिन, गर्लफ्रेंडों को जेवर बांट रहे हैं, बीवी को कभी एक रिंग तक नहीं लेकर दी। मैं बड़ा बनूंगा, पहले तो मुझे बड़ा बनाओ। मुझे इस्तेमाल किया, सीढ़ी बनाया बॉलीवुड में आने के लिए। ऐसा कोई स्टार नहीं जिसे मैंने आदिल को नहीं मिलाया। मीट माई हस्बैंड, सारे स्टारों ने आदिल को इतना रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया। मुझे आज इतना दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ मैं ही मिली थी क्या सीढ़ी बनाने के लिए? मेरी ज़िंदगी में तो और भी दर्द थे। सबसे ज़्यादा तब हुआ जब मेरी माँ कैंसर से हॉस्पिटल में लड़ रही थी और ये लड़कियों के साथ घूम रहे थे। मेरे पैसे जो मेरी माँ के इलाज के लिए होने चाहिए थे, वो ये लड़कियों के पीछे पार्टियों में, क्लबों में। मेरी माँ हॉस्पिटल में है और ये क्लबों में घूम रहे हैं, किस कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और मैं वहाँ पे बिग बॉस में काम कर रही हूँ, मराठी बिग बॉस में। Let's don't bring Tanu here. Let's talk about Shalin and Rakhi. Yeah. We don't want to answer anything. I don't want to answer about any girl here. Let's Just talk me about and Shalin. No more question about it. राखी ये जानना चाहेंगे, एक नॉर्मल रिश्ता भी जुड़ता है तो वो पहले देखता है कि लड़का कैसा है, क्या है, सिक्योरिटी पहले तो वो लेता है। आपने ऐसा क्या देख लिया था आदिल को जिसमें? क्या देख लिया था? मैंने राष्ट्री को सबको वीडियोस भेजे थे। वो आपको खाना खिला रहा है, आपको जूते पहना रहा है, आपको सॉक्स पहना रहा है, आपके बाल गूंथ रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपको फिल्म देखने लेके जा रहा है, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। आपको अभी वो कह रहा है कि मैंने कार गिफ्ट करी है। शैली, कार मुझे किसने गिफ्ट करी है? कुछ बताना चाहिए। हम पहले भी एक थे, लेकिन वो हो जाता है कभी हमने कभी। एक फिल्म साथ में की थी, दिल बोले हड़प्पा। और हाथ किसने आगे बढ़ाया, आपने या शर्लिन ने? हाथ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से बढ़ा। मैं बताऊं, पहल किसने की ये पूछिए। पहल किसने की ये पूछिए। मैं बताती हूँ 9 फरवरी की शाम को जब कॉल आया था राखी जी का, उन्होंने सबसे पहले कहा, हाउ कैन यू कॉल आदिल योर ब्रदर, हाउ तो मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, जब आप मेरे आरोपियों को, बलात्कारियों को अपना भाई मान सकते हैं तो मैं क्यों ना मानूं? हाँ, That is आपके true, परिवेश that को। is true. और मुझे याद है Yes, 9 yes. फरवरी को 1.5 घंटे मेरे भी खराब हुए थे। मेरा सवाल आपसे है कि दोनों बहन अब एक हो गए, तो साजिद खान का क्या होगा? वो साजिद खान से पूछिए। वो साजिद खान से पूछिए। देखो, भाई साहब, ये यहाँ देखो। अच्छा चल रहा है, मिलन चल रहा है, मिलने दो यार। साजिद खान का सवाल साजिद खान से पूछिए। मुझे छोड़ दो, गुड बातें होंगी, मुझे अच्छी छोड़ अच्छी दो बातें कीजिए। शर्लिन। इसको मैं बहुत दुखी हूँ। मड़ोलिए मत। देखिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे छोड़ दो। देखिए, एक सेकेंड। ये साजिद खान के खिलाफ ऑलरेडी शर्लिन ने केस किया हुआ है। इस संबंध में मैंने राखी जी से एक बात कही। मैंने कहा, राखी, मुझे आप साइड में रखो, ठीक है? मेरे जो इल्ज़ाम हैं साजिद के खिलाफ, वो भी साइड में रखो। मेरे अलावा ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। तो क्या वो तमाम महिलाएं झूठ बोल रही हैं? हाँ, नहीं ना? तो इन्होंने बोला कि मुझे नहीं मालूम है शर्लिन कि
कितनी महिलाओं ने उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाए हैं यौन शोषण के, यौन उत्पीड़न के, रेप के। तो मैंने कहा आप प्लीज़ पता लगाओ, आप ज़रा रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि शैलेन चोपड़ा वो इकलौती महिला नहीं है। शी इज राइट। तो मेरे ख्याल से आगे चलकर अगर ये उन्हें भाई मानना चाहेंगी तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन नहीं शर्लिन, भाई वो मेरे हैं, बट मैं बीच में नहीं बोलना चाहूँगी आप लोगों के। जब आपका केस चल रहा है आप अपना केस चलाओ, आई वॉन्ट टॉक। मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं आना है इन सब चीज़ों में। मतलब 100 खून माफ है। हाँ, BMW X1 जो है शर्लिन अपना शैली जो है वो मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाह रही थी, मैसूर से है। तो इन्होंने मुझे कहा तुम छोटी कार में घूमती, मुझे अच्छा नहीं लगता राखी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक कार गिफ्ट करनी चाहिए, तो तुम मैसूर आ जाओ। तो जब उनका कार का बिजनेस था तो उनका क्या आपस में इंट्रोडक्शन यही हुआ था कि मैंने जो है आदिल जो है पहले से भी कार का बिजनेस ही करता था, उसका मेन बिजनेस जो है कार डीलिंग का या सेकंड हैंड कार्स का, प्रीमियम कार्स का। तो जब मैंने उसको डिस्कस किया कि मैं राखी को एक कार देना चाह रही हूँ, तो उसने मेरे को कहा कि ठीक है दीदी, क्या इसमें जब भी आप वो सेरेमनी करेंगे, जब भी आप वो कार देंगे, क्या मैं भी उस टाइम पे उसका हिस्सा बन सकता हूँ? मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, कैन बी डन। तो जो मुलाकात जो राखी की हुई थी, नींद नहीं आती है मुझे, जहाँ से मतलब बातचीत शुरू हुई, मैंने राखी को मैसूर बुलाया था और मैसूर से हमने कार ली, वहाँ से ही जो है ये सिलसिला जारी हुआ। तो मुझे वो कार शैली ने दी थी, लेकिन उस वहाँ पे उसने बोला तुम मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, शैली का नाम नहीं आना चाहिए। और मैंने कहा ओके, बट मैंने हमेशा जब कहती थी शैली ने मुझे कार दी तो हमेशा वो चिढ़ते थे। बट आदिल, आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। बाकी मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह आपने कुछ समय पहले एक ट्रांजेक्शन की बात की, काफी सारे बड़े अमाउंट ट्रांजेक्शन किए, कभी आपने कैश बुक या फिर कुछ बैंक से आपने पता करने की कोशिश की कि वो अमाउंट जा कहाँ रहे हैं एग्जैक्टली? मैंने बैंक से पता करने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारे अकाउंटों में ट्रांसफर मारे। तो मेरे हस्बैंड को पूछा आपने ये कहाँ ट्रांसफर मारे? तो राखी डोंट इरिटेट मी, वो जो गुस्सा हो जाते हैं, तो जो मारना शुरू कर देते हैं। आपने कभी बैंक से संपर्क नहीं किया? मैंने किया, मुझे कैसे पता चलेगा उन्होंने कहाँ ट्रांसफर किया? मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ ना, जो मेरे हस्बैंड आदिल ने मतलब जो ट्रांसफर किया, मुझे नहीं पता है ना, उन लोगों को मैं नहीं जानती हूँ। अब वो पुलिस इंक्वायरी करे ना, कि उनके अकाउंट में से पुलिस इंक्वायरी करे ना। मैंने तो केस किया है, कौन सी धारा बोलते हैं उसको, 377, 420 420 चीटिंग का, 420 तमाम धाराएं हैं। मैंने वो मुझे नहीं पता है ना, तो मैंने उनको इतनी बार पूछा कार के लिए, उन्होंने हमेशा हाथ उठाया मेरे पे, ऐसे हाथ उठाए, आप सोच नहीं, मेरे पैल्विक में अभी भी स्वेलिंग है। आज भी कोर्ट में हमने यही प्रे किया कि इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है और पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही तो सवालों का जवाब मिलेगा कि ये पैसे गए कहाँ। इतनी बड़ी मेरी सर्जरी हुई यूट्रस की, उन्होंने मुझे ऐसे लात मारी है यहाँ, मुझे अभी भी स्वेलिंग है, डॉक्टर ने भी देखा है। आप मुझे अभी लेके जाओ किसी भी डॉक्टर के पास, आप लोग अभी लेकर जाओ, सी माई स्वेलिंग, जा नहीं रही है वो। आदमी की लात कितनी जोर से पड़ती है। जब भी मैंने हमेशा 8 मंथ्स बर्दाश्त किया, हमेशा हाथ उठाते हैं, लोगों को मेरा ड्रामा लगता है। नहीं, उसके लिए मैं एक चीज कहूंगी, आज मैसूर आके किसी से भी सवाल कीजिएगा, छोड़ दीजिए मुझे, आप किसी से भी जाके वो क्या है सच्चाई, वहां से पता चलेगी राखी के साथ क्या हुआ है। वो ईरानी लड़की को भी इतना मारा, मेरे पास ऑडियो सब कुछ है, मैंने भेजा, तब मुझे आज पता चला। ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत क्या कर रही हैं। तो मैं ये बात शेयर करूं तो आप बुरा मत मानिएगा। शर्लिन चोपड़ा ने खुला समर्थन दिया है राखी सावंत को और उनकी हर बातों को समर्थन दिया है, और राखी सावंत ने भी शर्लिन को पूरा समर्थन दिया है। तो अब ये दोस्त हैं
अब इनके बीच में जो नाइत्तेफाकी थी वो दूर हो चुकी है। Yes. तो मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ पकड़ें और मीडिया के सामने किस करें? ऊपर करें कि भाई ये साथ है, जैसे नेता लोग करते हैं। हम नेता नहीं, बॉलीवुड वाले हैं। तो ये दोनों अब साथ में हैं, ये अच्छी खबर है। शर्लिन, राखी आदिल ड्रग्स भी लेते थे, आपने ऐसा बयान दिया था। मेरे को अभी बोलना नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें लेते थे जो पुलिस को पता है, रिकॉर्ड में है। पुलिस के रिकॉर्ड में है। और मुझे नहीं पता कि मीडिया के सामने मुझे वो बोलना चाहिए कि देखिए, और भी सारी चीज़ें लेते थे कि नहीं। इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वही हमने आज सेशन कोर्ट को, माननीय सेशन कोर्ट के सामने प्रे किया कि आदिल की पुलिस कस्टडी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके मेडिकल एक बात मैं आज बताना चाहूँगी, आदिल खुद सिगरेट पीते थे और मुझे खुद हाथ में देते कि पियो। मैंने कहा मैं इन सब चीज़ों से मैं नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने नहीं कर, नहीं तुम लो। मैंने आपको वीडियो भेजा था, तो मैं रोते हुए, मैं आप लोगों को भी भेजूँ कि रोते रोते वो मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बालकनी में खड़े होके, बालकनी में खड़े होने के लिए भी डर लगता था कि वो दुबई में मैं एक बार बालकनी में खड़ी हुई, मुझे ऐसा धक्का मार रहे थे, मैं डर गई। मुझे हमेशा, मुझे उनके साथ जाने के लिए डर लगता था हमेशा कि ये मुझे कुछ करेंगे करके। शर्लिन, मेरा सवाल रहेगा, शर्लिन, जब आपकी पहली मुलाकात हुई, मुझे याद है कि पुलिस स्टेशन में पहली मुलाकात हुई थी, तभी भी आपके इंटरव्यूज हुए थे, आपने बोला कि तभी तब पुलिस स्टेशन में एक अलग ही वाक्य हो रहा था। आज हम सारे मीडिया को एक अलग ही वाक्य दिख रहा है, एक अलग ही चेहरा दिख रहा है आप लोगों की दोस्ती हुई। एक सवाल मेरा वो भी रहेगा, बट जब आपकी पहली मुलाकात हुई, किस तरह से आदिल का बिहेवियर था टुवर्ड्स राखी, एंड किस तरह से आपकी चर्चा थी उनके साथ? जी वो कौन सा दिन था? 14 तारीख याद नहीं आ रही है। 18 जनवरी, यस यस 18 जनवरी, 18 जब राखी को घर से हो, हाँ हाँ 18 जनवरी, 2003 14 नहीं, पता नहीं, तारीख नहीं याद है। अभी हम बोली 18 जनवरी, अभी। हाँ हाँ बोली पुलिस स्टेशन। हाँ। तो उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी आदिल से, और उन्होंने पूछा योर शर्लिन चोपड़ा ना? मैंने बोला हाँ बोलिए। नहीं आप माफ़ कर दो ना राखी को। ऐसे कई को क्यों माफ़ करना? नहीं एक्चुअली आपको पता है ना, वो थोड़ी सी सरफिरी है। बोल दिया उसने कुछ। ऐसे अच्छा, तो आपकी बहन के बारे में इस तरह की बातें अगर वो कहे और आपकी बहन के आपत्तिजनक फ़ोटोज़ वीडियोज़ मीडिया को बुला कर दिखाए, आप माफ़ करेंगे? तो नहीं अब जाने दो ना। ऐसे क्यों जाने दो? अरे आपको मतलब आपके दिल में हमदर्दी नहीं है ज़रा भी मेरे लिए? अगर मैं आपकी बहन होती तो नहीं ये वो ये बोलकर हंसते हंसते निकल गया वहाँ से। और वहाँ से हंसते निकल गया, और मैं वहाँ पुलिस मुझसे सारे सवाल कर रही है, स्टेटमेंट ले रही है, बाहर रील बना रहा है, और बाहर रील बना रहा है, पुलिस स्टेशन में हंस रहा है, चिकन बिरयानी मंगा रहा है। आके बता भी रहा है, बोले देखो कितना व्यूज आए, देखो मैं विरल में छप गया, ये देखो मुझे लोगों ने छाप दिया। अरे मेरा, और बार बार मीडिया बाहर खड़ी है, खुद राउंड मार रहे और अपने इंस्टाग्राम पे वो रील पोस्ट कर रहे। सो कट टू कुछ दिन पहले कुछ मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि अरे आपके भाई अरेस्ट हो गए। ऐसे क्या मेरे भाई अरेस्ट हुए? वो तो ऑकलैंड में रहते। तो नहीं आदिल भाई अरेस्ट हो गए। मैंने बोला हे भगवान क्यों, क्या हुआ? तो नहीं राखी ने अरेस्ट करा दिया। ऐसे अच्छा क्या किया उन्होंने? नहीं आपका क्या कहना है? ऐसे देखो मुझे नहीं पता उन लोगों के बारे में, यानी ऑफ कैमरा पर्दे के पीछे क्या रिश्ता है, कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बोलूँ? नहीं आपको बोलना पड़ेगा। आई सेड मुझे नहीं पता कि किस वजह से अरेस्ट हुआ है, लेकिन अगर वो सच्चा प्यार करता है तो जो कुछ अनबन चल रही है दोनों के बीच में वो सुलह करे। हाँ अगर कोई गलती की हो तो गलती कबूल कर ले और फिर पैचअप कर ले, ख़त्म करे इस खिटपिट को। सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या खिटपिट करना ज़रूरी है? नहीं ना। तो उसी सवाल को मैं बढ़ाऊंगा हाँ कि क्या खिटपिट खत्म हो गई, क्या दोस्ती हो गई, क्या आपने राखी को माफ कर दिया? देखिए माफ़ करने वाले हम कौन हैं? जो कुछ है परवरदिगार है।
इन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि शर्लिन, जैसे आपने कहा कि आपकी लड़ाई मेरे साथ कभी नहीं थी, तो इनकी भी लड़ाई मेरे साथ कभी नहीं थी। इन्होंने बोला कि इनको उकसाया गया कुछ कुछ चीज़ें कहने के लिए, दिखाने के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि देखो राखी, मेरे जो बलात्कारी हैं, जो मेरे आरोपी हैं, अगर आप उन्हें अपना भाई मानेंगी तो फिर ये दोस्ती कैसे चलेगी। इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके आरोपियों को अपना भाई नहीं मानूंगी, आप मेरे आरोपी को अपना भाई मत मानो, बात ख़त्म। और हम दोनों मिलकर इस देश के, दुनिया के तमाम पीड़ित महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए मिलकर आवाज़ उठाएंगे। मैंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ये काम हमें करना चाहिए। हमने अपने लिए ज़िंदगी जी ली, आई, मी, माई सेल्फ, मेरा करियर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे नौकर चाकर, बहुत हो गया। अब हम जिएंगे दूसरों के लिए, देश के लिए। तो इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, जुड़े, और हमें बहुत अच्छा काम करना है आगे चलकर। मैंने राखी से कहा कि राखी, लोग आपके वीडियोस देखते हैं, आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं, तो आप अब लोगों को हिम्मत दो, हौसला दो, प्रोत्साहन दो कि वो इस तरह के दर्दनाक रिश्तों से बाहर निकलकर कैसे खुद को हील कर सकते हैं, कैसे। पहले तो मुझे हील की जरूरत है, मैं दर्द में हूँ, मैं इतने दर्द में हूँ। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.